कर्म का बीज जब फलीभूत होता है तो जो वो फल हमें मिलता है उसे भाग्य कहते हैं। यदि दूसरे अर्थों में समझें, उदाहरण के साथ, तो ऐसे समझें कि हमने गेहूं की बुआई की और हमें कुछ दिनों के पश्चात उसकी रखरखाव सेवा करने के बाद गेहूं के रूप में ही फल प्राप्त हुआ। और अन्य उदाहरण से समझें, कभी ताश खेलते देखे होंगे लोगों को। ताश की पत्तियां बांटने के बाद हर एक के हिस्से में कुछ पत्तियां जाती है। जिनके हिस्से में जो गई, हिस्से का मतलब क्या है, वह भाग्य है। तो किसी के पास राजा जाता है, किसी के पास इक्का जाता है, तो ये भाग्य बटा। स्पष्ट सी बात है कि जो आप कर्म करेंगे वही फल आप प्राप्त करेंगे। जो फल होगा वही भाग्य है। भाग्य स्वरूप जो भी आपको प्राप्त होता है उसका भोग आपको करना होता है। इस जन्म के कर्म का फल यदि इस जन्म नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भाग्य है वो न सिर्फ इस जन्म से अपितु पूर्व जन्म से भी संबंध रखता है और आने वाले जन्म के लिए भी संबंध रखता है। यह संबंध क्या कहलाएगा? भाग्य कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म में कुआं खोदा और पानी न पी सका, कोई बात नहीं है, अगले जन्म में उसे पानी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ लोग कहेंगे क्या? अरे उसका तो भाग्य बड़ा प्रबल है, उसको भाग्य के दम पे सब कुछ मिल रहा है, भले उसने कुछ भी नहीं किया हो। तो यहाँ पर क्या प्रबल हुआ? कर्म। क्यों? क्योंकि वह पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया, ऐसा कृत्य किया, उसको आज वह फल स्वरूप जो प्राप्त हो रहा है, लोग उसे भाग्य कह रहे हैं, लेकिन उसे तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने लिए हमेशा ऐसे कर्म करो कि किसी का कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। बाकी तो समझ ही गए कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बाद में कहोगे कि यह भाग्य कैसा है, ये भाग्य दुर्भाग्य है या सौभाग्य है। ये सब कर्म के द्वारा रोपित बीज है जो फलीभूत हो रहा है, जिसे तुम भाग्य कह रहे हो। अभी तो हमारे यहाँ कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। भरनी यानी फल, यानी कि वही भाग्य द्वारा प्राप्त चीज। और अच्छे कर्म के लिए आपको किसी ने रोक नहीं रखा है। भले आप दुख में हो, कोशिश कीजिए अच्छे कर्म करने का हमेशा। आशीर्वाद। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।